ये एक्ट्रेस होगी KGF 3 की हीरोइन जिसने क्यूटनेस के मामले में रश्मिका को भी पीछे छोड़ दिया। और KGF 3 की स्टोरी हुई लीक। खुद यश ने एक इंटरव्यू में स्टोरी के प्लॉट को बता दिया और बाहुबली 3 जल्द होने वाली है लॉन्च। राजा मौली ने बताया बाहुबली के खिलाफ होगा एक बॉलीवुड एक्टर जो फिल्म में दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों फिल्मों के हीरो यानी KGF स्टार यश और बाहुबली फेम प्रभास के पास इतना पैसा है कि दोनों उसे ऐसे उड़ाते हैं जैसे उनके लिए ये सिर्फ धूल है। असल में 100 रुपए की फीस से अपना काम शुरू करने वाले यश की फीस आज करोड़ों में है। यश की टोटल नेटवर्थ 53 करोड़ है। एक फिल्म के लिए वो 4 से 5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। उनके पास 1 करोड़ की ऑडी Q7, 80 लाख रुपए की रेंज रोवर और 78 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज GLC जैसी महंगी गाड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं, इनके पास 5 करोड़ का घर है और तो और बेंगलुरु में एक लाजवाब डुप्लेक्स भी जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 60 लाख रुपए फीस लेते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रभास एक फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उन्होंने आदि पुरुष के लिए 100 करोड़ फीस चार्ज की है। प्रभास के पास 215 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। हैदराबाद वाले घर की कीमत 65 करोड़ रुपए है। प्रभास महंगे कार का शौक रखते हैं। उनके कार कलेक्शन में स्कोडा सुपर, BMW X3, जैगुआर XJR, रेंज रोवर और दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉय फैंटम भी शामिल है। इनमें से कई गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है। सिर्फ रोल्स रॉयस ही 8 करोड़ से ज्यादा की है। KGF के पार्ट 3 की स्टोरी लीक हो गई है। स्टोरी में जिमी कार्टर सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला बंदा होगा। जिमी कार्टर वही आदमी है जिसे रॉकी भाई के साथ पार्लियामेंट के अंदर वेटिंग रूम में बात करते हुए दिखाया गया। जिमी कार्टर रॉकी से अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं कंपनी का CEO हूँ। लेकिन जब गूगल पर जिमी कार्टर सर्च करोगे तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। पहली अमेरिका का प्रेसिडेंट और दूसरा जिमी नाम की सबमरीन। जिमी कार्टर की कंपनी ही अमेरिका के लिए पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन बनाती है। और जब जिमी कार्टर रॉकी से मिला तभी भाई ने खुद को और अपने सोने को बचाने के लिए जिमी से अपने रिश्ते बेहतरीन बना लिए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रॉकी के पीछे कई देशों की पुलिस पड़ी है। इसीलिए रॉकी ने सारा सोना निकालने के लिए काम तेज करा दिया। आपको याद होगा जब लास्ट सीन में रॉकी के साथ सारा सोना समंदर में डूब जाता है तो हो सकता है कि रॉकी ने पहले ही जिमी की सबमरीन को वहाँ पर बुला लिया हो जिससे कि वो सारा सोना लेकर जिंदा वहाँ से बचकर भाग सके और सबको बेवकूफ बना सके। क्योंकि रॉकी भाई इतना बेवकूफ तो नहीं कि वो सारा सोना समंदर में डूब जाने के लिए छोड़ देगा। एक कहानी ये भी हो सकती है कि सारा सोना शायद नकली हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त पर ऐसी कोई भी मशीन या टूल नहीं बना था कि इतनी भारी सोने को समंदर से ढूंढा जा सके या उसे एक साथ वहाँ से निकाला जा सके। लेकिन कुछ सवाल जरूर हैं जिनके जवाब पार्ट 3 में जरूर मिलेंगे। रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से KGF चैप्टर 3 में प्रशांत नील ये भी बताएंगे कि क्या रॉकी भाई को वो मिला जो उसे बचपन से चाहिए था, दुनिया। लेकिन उसकी इस नई दुनिया में एक नई हसीना आने वाली है। KGF चैप्टर 3 में नई हसीना की एंट्री होने वाली है। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 3 को मेकर्स बहुत बड़े स्तर पर बनाना चाहते हैं। KGF चैप्टर 2 में रॉकी भाई की लवर श्रीनिधि शेट्टी की मौत दिखा दी गई है। KGF चैप्टर 3 में यश के अपोजिट काम करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या KGF चैप्टर 3 में दीपिका नजर आती है या फिर नहीं। अगर दीपिका इस फिल्म के लिए हाँ करती है तो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। वहीं पहली बार बड़े पर्दे पर दीपिका और साउथ सुपरस्टार यश की जोड़ी देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हो उठे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि KGF के तीसरे पार्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी यश को टक्कर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। KGF 3 की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी और 2026 में रिलीज होगी। इस वक्त KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील सालार की शूटिंग में बिजी है। KGF 3 के साथ साथ लोगों को इस सवाल का जवाब भी चाहिए, क्या बाहुबली 3 भी आएगी? फिल्म में कई बातें हैं जो इस ओर इशारा करती है कि इसके कई पार्ट बन सकते हैं। बाहुबली 3 पक्का बनेगी, ऐसे कम से कम ये 5 सबूत है जो ये इशारा करते हैं। फिल्म देख चुके हैं तो आप समझ जाएंगे और देखने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब माहिष्मती के सिंहासन पर बैठने के बाद महेंद्र बाहुबली ने वादा किया, मेरा वचन ही शासन। इसके अलावा एंड में एक बच्चे की आवाज में सवाल उठेगा कि क्या इसके बाद माहिष्मती पर शासन किसने किया? क्या महेंद्र बाहुबली और उनके बच्चों का राज चला? इस पर बाहुबली वाले सन्यासी की आवाज में जवाब आता है, शिव की मर्जी मैं क्या जानूं। अब फिल्म के हाइप और क्रेज को देखते हुए पूरे चांस है कि फिल्म मेकर्स इसके अगले हिस्से पर भी दाम लगाना चाहेंगे। बाहुबली 2 में अंत भल्लाल देव की मौत से हुआ। ठीक इसी तरह दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में आग लगने की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। असल में खलीफा के बिल्कुल पास में बनी 35 मंजिला बिल्डिंग द इमार स्काई स्क्रैपर में आग लगी थी और अब न्यूज के अनुसार इस बिल्डिंग में आग 7 नवंबर को लगी थी जिसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया। देर रात लगी इस आग में किसी की जान तो नहीं गई लेकिन इसके अंदर रखा बेशकीमती सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आग बुर्ज खलीफा के पास वाली बिल्डिंग में लगी जो कि बुर्ज खलीफा को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसी ही बिल्डिंगों में आग लगने के
खबरें हाल ही में सामने आई है। और सबसे हैरत की बात ये है कि ये सभी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से ज्यादा दूर नहीं है। बुर्ज खलीफा के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके प्राइमरी फायर सेफ्टी सिस्टम में स्प्रिंकल सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक इवैक्यूएशन और स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन का प्रयोग किया गया है। स्मोक ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग भी लोगों की जान बचाने के लिए इसमें फिट किया गया है। 38 लिफ्ट में भी आग और धुएं से बचने के लिए भी खास तरह की सेफ्टी का प्रयोग किया गया है। 7 तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की क्षमता के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इसकी खास बात ये है कि इसे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है।